जय मैया की, जय माता रानी की। ज्ञानदम मोक्षदम चैयो सुख संतान वर्धनम शत्रुनाशकरम कामम नवरात्रम व्रतम सदा। श्री वेद व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं, जिन्हें जीवन में संतान की, मोक्ष की, ज्ञान की, भक्ति की, शत्रुओं को दमन करने की, राज पद प्राप्त करने की कामना हो, उन्हें जीवन में नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए। और नवरात्र व्रत रख करके माता भगवती का पूजन अर्चन करते हुए एक पान के पत्ते पर फूल वाली लौंग का जोड़ा, बतासा और कपूर रख करके माता भगवती की आराधना आरती करनी चाहिए। और यथा अनुसार उनके स्वरूप के अनुसार भोग लगाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम संसारिक झूठ सत्य का भाषण करें, संसार में रहें और भोजन न करें तो हमारा व्रत पूर्ण हो गया। व्रत का मतलब होता है मनेन वृत्तियाणाम दमनः सा व्रतः। जहाँ पर हमारी मन की जो वृत्तियाँ हैं जो संसार में लगी हुई हैं, वो संसार से हट करके माता रानी के चरणों में रहकर उनके स्वरूप में स्थित हो जाएं, उनके चिंतन में स्थित हो जाएं। इस साधना का नाम व्रत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। उपवास, उपमान समीप, माता के समीप हमारा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से माता रानी के समीप हमारा निवास हो। निरंतर मैं उनके स्वरूप का चिंतन करूं, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते उनके बीज मंत्र का जाप करो तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। कल के वीडियो में मैंने निवेदन किया था कि जो भक्त नवरात्र व्रत कर रहे हैं उनकी 9 कुमारिकाओं का पूजन करना है, तो कौन सी कन्या कौन सी फल प्रदान करने वाली है। जो कुमारी नाम की कन्या प्रथम दिवस में पूजन किया जाता है, वो समस्त दरिद्रता का नाश करके, शत्रुओं का दमन करके आयु, धन और बल की वृद्धि करने वाली है। और जो दूसरी कन्या द्वितीय दिवस की जिसका पूजन होता है, उसका नाम त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्त नाम की कन्या का पूजन करने से जीवन में धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। कन्या का सुंदर पात्र प्रक्षालन करें, कोई वस्त्र है तो वस्त्र भेंट करें, नहीं तो रुचना लगा दें, सुंदर भोग प्रसाद मुखार बंद में खिलाएं और पान के पत्ते पर कपूर लौंग का जोड़ा रख करके दिव्य आरती करें, मस्तक रख कर चरणों प्रणाम करें, माता का त्रिमूर्त का स्वरूप का दर्शन करते हुए प्रणाम करें और कुछ दक्षिणा मुद्रा देकर विदा कर दें, तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। और तीसरी जो कुमारिका है, तीसरी दिवस में चंद्रघंटा के रूप में माता कल्याणी का रूप पूजन किया जाता है, जो निरंतर शीतलता प्रदान करने वाली हैं। जैसे धूप की ताप से तपे हुए प्राणी को किसी पट वृक्ष की छाया शीतलता प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार से संसारिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से तपे हुए जीवों को माता चंद्रघंटा की शरणों निरंतर शीतलता प्रदान करती, तापों को हरण कर लेती है। इसलिए ये कल्याणी नाम की कन्या जो है, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन करते हुए कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। राजा को राज, विद्यार्थी को विद्या, विजयी को विजय प्रदान करके निरंतर सुख प्रदान करने वाली हैं और सुख प्रदान करके आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो चौथी कन्या है, इसका नाम कालिका है, ये समस्त शत्रुओं का दमन करने वाली हैं। जीवन में शत्रु अधिक हो गए हों तो माता रानी कृपा से सारे शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि माता रानी का प्रथम जो स्वरूप है, आपने कल की वीडियो में निवेदन सुना होगा कि माता रानी वृक्ष पर आरूढ़ हैं और वृक्ष धर्म का स्वरूप है। और माता रानी धर्म स्वरूप पर होकर के जब आती हैं तो जो प्राणी धर्मशील होकर के जीवों पर दया करते माता रानी का भजन करता है, तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। इसलिए जो धर्म पर आरूढ़ होकर के, धर्मशील होकर के, धर्म के पथ पर चलकर माता रानी का भजन करता है, तो निश्चित रूप से उसके शत्रुओं का दमन हो जाता है। और 5वीं कन्या चंडिका है, समस्त अभिलाषाओं ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली है।
और छठी कन्या दुख दर्द का नाश करने वाली, इसका नाम शांभवी है। शांभवी नाम की कन्या का पूजन करके प्राणी के जीवन से दुख दरिद्रता और रोग का निवारण होता है। और इसके बाद में क्रूर शत्रु को विनाश करके उग्र कर्म की साधना के निमित्त जो परलोक में सुख पाने के लिए कामना करते हैं, वो अंत में दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करके अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। और सुभद्रा नाम की जो कन्या है, इस सुभद्रा नाम की कन्या रोग नाश के निमित्त और समर्थ सिद्धि के लिए रोहिणी नाम की कन्या का आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे कुमारी, आपके चरणों में वंदन करके मैं समर्पित हूँ, हमारे जीवन में कृपा करें, रोग का निवारण करें, दरिद्रता दूर करें और मुझे पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आयु आरोग्य विद्या ज्ञान की वृद्धि करके हमारे जीवन में कृपा करें। ऐसा करने से निश्चय ही राजा को राज्य की प्राप्ति हो जाती है, रोगी का रोग निवारण हो जाता है, विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति हो जाती है और धनार्थी धन का लाभ ले लेते हैं। सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग करके माता की कृपा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। माता रानी की विशेष अनुकंपा है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, इस नवरात्र की पुनीत पावन वेला पर एक घड़ी आदि में पुनिया जितना हो सके माता रानी का आयोजन पूजन अर्चन करें और जैसा संभव हो ऐसा व्रत करके माता रानी कृपा प्राप्त करें। हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। जय मैया की।